हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एक कोई ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरर है, उसकी बुक से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई हैं। हु इंटेंस टू कोड फॉर द सप्लाई ऑफ 5000 ब्लैंकेट्स, जो 5000 ब्लैंकेट्स के लिए क्या करना चाहता है, एक ऑर्डर कोड करना चाहता है, यानी उसके लिए अमाउंट कोड करना चाहता है। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग व्हाट प्राइस ही शुड कोड सो दैट दे मे गेट द सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर व्हिच ही गॉट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर व्हिच द पर्टिकुलर्स आर गिवन। ठीक है, तो यह चाहता है कि 5000 ब्लैंकेट कितना अमाउंट हम लोग कोट करें कि उसे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिले जो उसे प्रीवियस ईयर मिला था। यानी 5000 ब्लैंकेट के लिए वो अमाउंट कोट करना चाह रहा है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ जो उसे प्रीवियस ईयर मिला था। प्रीवियस ईयर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी थी, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल को दिया तो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा 1 लाख का। फिर मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का, फैक्ट्री वेजेस 3 लाख के दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 का दिया, सेल 5,40,000 का दिया। आगे लिखा हो स्टॉक का मटेरियल 31 मार्च 2011, क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 14,000 का। फिर कंप्लीटेड स्टॉक इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड हो गया, ये नील दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ 1 लाख का विद यूनिट्स, कितनी यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में थी, 2047 यानी 2047 यूनिट्स थी। ठीक है, यानी जो भी कम्बल बनाए गए होंगे उनमें से 2047 कम्बल बच गए थे, बाकी बिके होंगे। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना आउटपुट था, पूरे साल में आउटपुट था 12,000, यानी इसने पूरे साल में 12,000 ब्लैंकेट बनाए थे। ठीक है, फिर लिखा है प्रोविजन हैज टू बी मेड in the estimated for the expected increase of 10% in the cost of factory labor and 5% in the material cost। ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये ऑर्डर हम कोड करेंगे तो उस समय हमारा मटेरियल 5% महंगा हो चुका होगा और लेबर हमारे 10% महंगे हो चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए, हमें 1 साल का डेटा दिया हुआ है, उस साल 12,000 ब्लैंकेट बनाए गए हैं। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन दी है, तो 12,000 ब्लैंकेट की क्या कॉस्ट आएगी ये लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 5,000 ब्लैंकेट के लिए अमाउंट कोट करना है, साथ में ये ध्यान रखना है कि जब ये ब्लैंकेट बनेंगे फ्यूचर में तो उम्मीद की जा रही है कि मटेरियल हमारा 5% महंगा हो चुका होगा, यानी मटेरियल कॉस्ट 5% बढ़ा के लेंगे हम लोग, और लेबर हमारा 10% महंगा हो चुका होगा, यानी लेबर कॉस्ट हम लोग 10% बढ़ा के लेंगे। ठीक है, यानी जिस मटेरियल के आज 100 रुपए पड़ रहे होंगे, तो जब ये ब्लैंकेट बनाएंगे हो सकता है उसमें कितने पड़े, 5% बढ़ के 105। तो बस इतना सा एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 12,000 ब्लैंकेट्स के लिए कॉस्ट शीट, उसके लिए, उसके बाद 5,000 ब्लैंकेट्स के लिए। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम लोग 12,000 ब्लैंकेट्स के लिए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, ठीक है, तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट के लिए नहीं कहा था, तो हम लोग चाहें तो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम ना बनाएं। ठीक है, सीधे हम लोग क्या बना दें, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट लग रहा है, मटेरियल लग रहा है और लेबर लग रहा है, सब में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो सीओपी आता था उसका यूज करके डायरेक्ट कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट करते हुए कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्रीवियस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कॉस्ट शीट वैसे ही बनेगी जिसमें बनाते थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था, 1 लाख रुपए का।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख का दिया हुआ है। इसमें ऐड करेंगे ऐड जितना परचेज करेंगे रॉ मटेरियल का, कितने का परचेज किया हम लोगों ने, उसी के बाद दिया हुआ था 1,50,000 का। अगर रॉ मटेरियल कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 मार्च 2011 दिया हुआ था 14,000 का, लेस कर देंगे 14,000, 250 माइनस 14, 2,36,000। ये क्या आ गया, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितने के दिए हुए थे, फैक्ट्री वेजेस ही डायरेक्ट वेजेस होते हैं, वो दिए हुए 3 लाख के। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए, नहीं दिए, उसका इनडायरेक्ट दिए हुए थे, इन्हीं को ऐड कर दीजिए 5,36,000। ये क्या आ गया, ये आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऐड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए थे हम लोग के 50,000 के। रहेगा 5,86,000। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस और फैक्ट्री अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साथ में दिए हुए हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो COP आ जाएगा। COP में हम लोग क्या ऐड करते थे, ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते थे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या फिनिश गुड का कुछ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, नील लिखा हुआ था, यानी कुछ नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया था 1 लाख का। ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो हम लोग अमाउंट डायरेक्टली पुट कर देंगे। अगर मान लेते यहाँ पे यूनिट्स दी होती और अमाउंट ना दिया होता, तो उस केस में यहाँ पे इस अमाउंट को, ठीक है, क्योंकि आउटपुट कितना था, आउटपुट था हमारा प्रीवियस ईयर 12,000 कंबल का, यानी 12,000 यूनिट्स का। तो यहां पे हम COP निकालते, यानी 5,86,000 डिवाइड बाई करते हम लोग कितना 12,000, तो COP मिल जाता पर यूनिट, और जितने भी यूनिट्स होती फिनिश गुड की उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या मिल जाता हम लोग को, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। बट यहाँ पे वैल्यू दी हुई तो उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं दी हो तो COP की जो कॉस्ट आएगी उसी का यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, फिनिश गुड की वैल्यू निकालने के लिए। अगर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो माइनस कर दिए तो आ जाएगा 4,86,000। ठीक है, यही बन जाएगा हमारा COGS, और सेल्स नहीं दी हुई तो यही बन जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। क्लियर है इतना सभी को। इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या, ऐड प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में दी थी 5,40,000। 5,40,000, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा, 5,40,000 माइनस 486 तो आ जाएगा 54,000।
ठीक है, क्लियर है। कॉस्ट शीट में कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था। बस कोटेशन प्राइस निकालते समय इतना ध्यान रखिएगा कि मटेरियल में कुछ चेंजेस करना है और लेबर में भी कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट्स यानी ब्लैंकेट्स के लिए। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर कितने ब्लैंकेट्स के लिए पूछा गया था? 5000 ब्लैंकेट्स के लिए, और 5000 ब्लैंकेट्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ध्यान समझिएगा, यहां पे जो लगा है रॉ मटेरियल कितना लगा है? 2,36,000। कितने यूनिट्स के लिए? 12,000 यूनिट्स के लिए। हमें चाहिए कितने का? 5,000 यूनिट्स के लिए। तुम लोग यहां पे लिखेंगे रॉ मटेरियल कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। 2,36,000 डिवाइड बाई 12,000। 12,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक ब्लैंकेट का, इनटू चाहिए कितने का? 5,000 का, तो मल्टीप्लाई बाई 5,000। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2,36,000 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 5,000। 2,36,000 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 5,000। ये आ रहा है 98,333। लिख लीजिए, ये आ रहा था 98,333। अब देखिए रॉ मटेरियल में इंक्रीज कितना है? 5% इन दी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है? 5%। तो लिखिए ऐड इंक्रीज ब्रैकेट में 5%, ठीक है। तो यानी देखिए अगर सेम रेट होता तो 12,000 के लिए लगा था 236 का, लगता 5,000 के लिए 98,333 का। क्योंकि 5% इंक्रीज हुआ है तो 5% आप लोग और जोड़ दीजिए। तो 98,333 इंटू 5%, तो यह आ गया 4,916 यानी 4,916.65। 17 कर देते हैं तो 4,917 4,917, ठीक है। तो 98,333 प्लस 4,917 इनको ऐड कर दिया तो आया 1,03,250, ठीक है। 1,03,250 यानी आफ्टर इंक्रीज इतने का मटेरियल लगा। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए एक बार। मटेरियल यहां पे लग रहा था 2,36,000 का, कितने यूनिट्स के लिए? 12,000 यूनिट्स के लिए। तो हमने 2,36,000 को 12,000 से डिवाइड किया तो एक यूनिट का आ गया। हमें बनानी कितनी यूनिट्स थी? 5,000 यूनिट्स, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो 5,000 के लिए इतना आ गया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि उम्मीद है कि मटेरियल 5% महंगा हो जाएगा, तो अभी खर्चा इतना आ रहा है उसमें 5% बढ़ा देते हैं, तो यानी कि बढ़ने के बाद इतने का खर्चे की उम्मीद है। ऐसे ही लेबर, डायरेक्ट
लेबर, ठीक है। देखिए लेबर कितने का लगा था, 3 लाख का, 3 लाख कितने यूनिट्स के लिए, 12,000 के लिए, 12,000 इंटू 5,000, सॉल्व कर लीजिए। 3 लाख डिवाइड बाई 12,000 इंटू 5,000, यह आ गया 1,25,000, 1,25,000। इसके कितना महंगा होने की उम्मीद है, इसकी उम्मीद है 10% इंक्रीज होने की, इंक्रीज कितना 10%, तो इसका 10% आएगा 12,500, एक जीरो कम कर दिया वही परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा 1,37,500, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 1,03,250, 2,40,750, 2,40,750, ये क्या आएगा, ये आएगा प्राइम कॉस्ट। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, मटेरियल क्या था, मटेरियल में 5% इंक्रीज की उम्मीद थी, लेबर में 10% इंक्रीज की उम्मीद थी। नॉर्मली लगता मटेरियल कितने का, 98,333, ये कैसा निकाला, 236 का था 12,000 के लिए, 12 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया, जो इंक्रीज था उसे ऐड कर दिया। ऐसे ही लेबर 12,000 के लिए लगा था 3 लाख का, तो 3 लाख डिवाइड बाई 12,000 निकला 1 का, यानी 1 यूनिट का, मल्टीप्लाई किया 5,000 से, तो ये आया, जो इंक्रीज की उम्मीद थी वो कर दी, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाए होते तो आप लोग क्या कर सकते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकालते, जो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे आ रही होती उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करते। तो जो हम ये कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट ही निकाल लें। तो चाहे आप यहाँ पे कॉलम बना लें, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालें और उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इंक्रीज करें, तब भी वही बात आएगी, ठीक है। यानी घूम फिर के बात वही आनी है, ठीक है। ये तरीका देखने में ज्यादा बेटर लगता है, समझ आसानी से आता है, इसलिए आप लोग को ये तरीका लगवाया। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद दिया था ऐड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तुम लिखते हैं ऐड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो चार्ज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। किसके बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे। यानी कि यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के थे, 50,000 के। कब थे, जब लेबर था 3 लाख का। यहां पे लेबर क्या हुआ है, लेबर 10% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या हुए होंगे, इंक्रीज हुए होंगे। तो ध्यान रखिए 50,000 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तब आ रहे थे जब लेबर कितने का था, 3 लाख का, ठीक है। तो 50,000 डिवाइड बाई 3 लाख इनटू, अब कितने का लेबर हो गया, अब लेबर हो गया 1,37,500। ध्यान समझिएगा, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जितने के लेबर थे उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर रुपी लेबर पे कितना ओवरहेड्स आया, यानी इनका रेशियो आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अपने लेबर से, ठीक है। जो यहाँ पे लेबर आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस लेबर के हिसाब से कितने ओवरहेड्स होंगे ये हमें मिल जाएंगे, ठीक है। 50,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 1,37,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22,916.66, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 22,917, 22,917, ठीक है। ऐड कर देते हैं 2,40,750, 2,63,667, 2,63,667, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया सीओपी।
ये COP आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इसमें ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चाहिए था, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी जो यहां पे था। अब यहां पे प्रॉफिट कितना था, 54,000। चाहे इसका परसेंटेज निकाल लीजिए किसके साथ, प्रॉफिट कॉस्ट के साथ, और चाहे इसका निकाल लीजिए सेल के साथ। लगभग सेल का 10% है तो सेल के साथ निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल, $54,000 डिवाइड बाई 5,40,000 इंटू 100 कितना आ गया, 10%। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू, सेल पता नहीं कॉस्ट पता है, तो बताया था उस केस में क्या होगा, 2,63,067 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट इंटू रेट। यहाँ पे 2,63,667 डिवाइड बाई 90 इंटू 10, 2,66,667 डिवाइड बाई 9, 29,296, 29,296, 29,296 प्लस 2,63,667, 2,92,963, 2,92,963, 2,92,963। ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई, सॉरी ये आ गई सेल्स। प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेल आती है। ठीक है, ठीक है, टेंडर प्राइस बुक में यही दिया हुआ 2,92,963 वो हमारा आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, अभी तक जो क्वेश्चन वो लगा रहे थे उनमें मटेरियल और लेबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है, उस समय हो सकता है मटेरियल और लेबर हमारा क्या हो चुका हो, महंगा हो चुका हो। कितना महंगा, मटेरियल उम्मीद थी 5% महंगा और लेबर उम्मीद थी 10% महंगा। ठीक है, तो जो भी हमारा मटेरियल आया उसमें हमने 5% कॉस्ट बढ़ा के जोड़ दी। ठीक है, 5% और अमाउंट जोड़ दिया तो मटेरियल आ गया, 10% और जोड़ दिया तो लेबर आ गया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट निकाल ली। क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पे हमने निकाला परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विद डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, क्या निकाला हम लोगों ने, परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विद डायरेक्ट वेजेस। ये आप लोगों ने यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट में पढ़ा है। परसेंटेज कैसे निकालते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपॉन डायरेक्ट वेजेस, वही हमने किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपॉन डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज निकल आया डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इनटू इस पे अप्लाई कर दिया, 1,37,500 था तो कितना होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग 50,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 कर लीजिएगा, जो भी परसेंट आए, ठीक है, उसे क्या करिएगा, इस अमाउंट पे यानी जितने के वेजेस हैं उस पे अप्लाई कर दीजिएगा, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, बाकी सिंपल था, सीओपी आ गया, सीओपी हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट दिया था, चाहे कॉस्ट पे निकाल लीजिए चाहे सेल पे निकाल, उन्होंने सेल पे निकाला था, सेल पे आया 10%। ठीक है, सेल पता नहीं थी तो फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट, अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।